नमस्कार बच्चों, आज हम शब्द रूप प्रकरण पढ़ेंगे। शब्द रूप भाषा की प्रारंभिक इकाई वर्ण है। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जैसे अ, आ, ई ये सब वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य के निर्माण के लिए कर्तृपद और क्रियापद आवश्यक है। कर्ता को क्रिया से जोड़ने के लिए कारक प्रमुख तत्व है। हिंदी में कर्ता को क्रिया से जोड़ने के लिए कारक के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जबकि संस्कृत में शब्द के साथ ही विभक्ति जोड़कर कारक के रूप में प्रयुक्त होती है। इसे ही शब्द रूप कहते हैं। हिंदी में कर्ता को क्रिया के साथ जोड़ते हैं और संस्कृत में शब्द के साथ ही विभक्तियाँ जोड़ी जाती है, तो उसको ही शब्द रूप कहते हैं। और ये शब्द रूप हमें याद रखने होंगे। विभक्ति युक्त शब्द किस प्रकार से इनका प्रयोग लिया जाता है? प्रथमा विभक्ति रामः, हिंदी में क्या कहेंगे? राम ने। द्वितीय विभक्ति रामम, राम को। तृतीय विभक्ति रामेण, राम से। चतुर्थी विभक्ति रामाय, राम के लिए। पंचमी विभक्ति रामार्थ, राम से। षष्ठी विभक्ति रामस्य, राम का। सप्तमी विभक्ति रामे, राम में। संबोधन हे राम, हे राम। हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पे पर संबंध है हरे हो। पर संस्कृत में विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामार्थ, रामस्य, रामे, हे राम। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि शब्द रूपों के बिना संस्कृत में वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। और हिंदी में कितने होते हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग नहीं होता है। नपुंसकलिंग यानी जो निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग में लिया जाता है। आकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस पुल्लिंग शब्द के अंत में अ हो तो उसे आकारांत, जो शब्द में अ शेष रह जाता है उसे आकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, राम। राम कैसे बना? आधा र, फिर आ की मात्रा, फिर आधा म, फिर उसमें अ जुड़ गया तो पूरा क्या बन गया? राम। पीछे क्या बच गया? अ है पीछे, तो ये आकारांत पुल्लिंग है। यहाँ राम पुल्लिंग शब्द है, इसके अंत में अ है, तो ये आकारांत पुल्लिंग है। अब इनकी विभक्ति कैसे चलेगी ये समझते हैं। राम विभक्तियाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक होगा, 2 के लिए किस प्रकार से प्रयोग लेंगे? बहुत सारे या 3, उसके लिए हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? प्रथमा विभक्ति रामः, रामौ, रामाः। द्वितीय विभक्ति रामम, रामौ, रामान। तृतीय विभक्ति रामेण, रामाभ्याम, रामेह। चतुर्थी रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी विभक्ति रामार्थ, रामाभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी विभक्ति रामस्य, रामयो, रामाणाम। सप्तमी विभक्ति रामे, रामयोः, रामेषु। संबोधन हे राम, हे रामाउ, हे रामाः। बालक के रूप में प्रथम विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति में बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीय विभक्ति बालकं, बालकौ, बालकान्। तृतीय विभक्ति बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकेः। चतुर्थी विभक्ति बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति बालकार्थ, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी
बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन हे बालक, हे बालकाऊ, हे बालकाः। इस प्रकार से इन विभक्तियों का प्रयोग होता है और ये दोनों विभक्तियाँ आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संस्कृत के जो वाक्य हैं इन विभक्तियों के आधार पर ही बनते हैं। निम्नलिखित शब्द आकारांत पुल्लिंग है, इनके रूप राम अथवा बालक की तरह चलेंगे। शब्द है छात्र, छात्र। देवः यानी देवता, गजः यानी हाथी, अश्व यानी घोड़ा, ये हमें याद रखना पड़ेगा। कोकिलः यानी कोयल, सिंह को क्या कहते हैं? शेर, मानव को मनुष्य, कुकुर को कुत्ता, वानर को बंदर, मूषक को चूहा, पादपः पौधा, वृक्षः पेड़, सूर्यः सूरज, कृषकः किसान, नपः राजा। तो इस प्रकार से इन विभक्तियों को हम बना सकते हैं और इन्हें याद भी रखना बहुत ज़रूरी है।